उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आपके जो मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जो है वो बना दी है, तो अगर अभी आपको नहीं शो हो रही तो मैं मे बी विद इन 1 डे आपको वो शो हो जाए। तो चैप्टर नंबर 7 आज हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और 4 बजे वाली सीरीज आज हमने ख़त्म कर दी है। इंशाल्लाह अभी यही सीरीज़ जो है ना 8 बजे वाली इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स के जो हैं बेटा वो क्या हैं, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ की मैंने स्लाइड बनाई हुई है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे पूरा 1.5-2 घंटे का एक पूरा स्पैन चाहिए वो पूरा एक दफ़ा बनाने के लिए। तो होपफुली इस वीकेंड पे मेरे पास टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लूँगा। सो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या कम होता है? तो रेट हमने क्या कहा था कि कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है बेटा, टाइम होता है। तो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम होती है, तो रेट भी क्या होता है बेटे, कम होता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एट सेम इन द सेम, ये बेसिकली ये इज़ है, वो टाइपिंग मिस्टेक है बुक के अंदर। वो कहते हैं रेट के यूनिट सेम होंगे एज कंपेयर टू रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो किस ऑर्डर में, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, रेट हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू कंसनट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर ख़त्म हो जाए तो रेट के इक्वल हो जाएगा। अगर रेट के इक्वल होगा तो अल्टीमेटली यूनिट भी सेम हो जाएंगी। इसका मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो उसकी पावर में हमें कोई ऐसी चीज़ लेके आनी पड़ेगी जिसकी बेस पे ये क्या आ जाए बेटा, ये 1 आ जाए। तो यहाँ पे इसकी पावर में क्या आता है, किसी भी चीज़ की पावर जब ज़ीरो करेंगे, 1 नहीं करते बेटे, 1 करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा, ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली इसका जो आंसर है 1 आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट जो है ना ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्दर रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है 2a + b। अब ये रिएक्शन है स्लो, तो बेटा स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। स्लो रिएक्शन से हम रेट निकाल सकते हैं। ये ना कीजिएगा कि रिएक्शन से रेट कैसे निकाल लिया, स्लो रिएक्शन से हम रेट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो एक दफ़ा मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बेटा जो ए है इसकी रेज़ टू पावर क्या है, 2 है, और बी जो है इसकी रेज़ टू पावर क्या है, 1 है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो पावर लिखी है ये वाली, ये पावर हमने यहाँ पे लिखी है। बेटे देखो, आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि अब बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट वाले यूज़ कर लो। पहले तो कहते थे कि नहीं यूज़ करना, तो पहले तब हम यूज़ करते थे जब जो है वो स्लो स्टेप होता था। ठीक है, और तब नहीं यूज़ करते थे जब स्लो स्टेप नहीं होता था। ओवरऑल बैलेंस केमिकल इक्विवेलेंट नहीं यूज़ करनी, वो स्टेप यूज़ करना है जो कि क्या है, स्लो है। ठीक है, इस केस में जो स्लो स्टेप है बेटा वो क्या है, यही वाला है, तो इसलिए इसका जो रेट होगा वो हम इसके मुताबिक ये वाला रेट कंसिडर करेंगे। तो फॉर द रिएक्शन टू a + b गिव्स c + d एक्सप्रेशन। अब देखा ना यहाँ पे स्लो नहीं लिखा हुआ, अगर स्लो नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे जो रेट है उसमें हम इसको b को शामिल नहीं कर रहे। वो कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ इज़ ये है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं विद रिस्पेक्ट टू b। तो b के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, b के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा का मतलब b के ऊपर कोई ऐसी पावर है जिससे b क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो b के ऊपर पावर क्या हो सकती है बेटे, अभी मैंने बताया आपको, b के ऊपर पावर हो सकती है 0। तो अल्टीमेटली ये क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू b। ये बच्चे b की इस हिसाब से पूछ रहा है, a के हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर ही है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी। अच्छा, टेम्परेचर का ना जब आप इसको सर्च करेंगे ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी, वो आपको बताएगा नेट पे कि नहीं होती। लेकिन इसको ओवरऑल आप समझें कि एक बात किस सेंस में कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे, गैप क्या है बेटा, यहाँ से ये यहाँ तक गैप है। ये जो मालिक्यूल हैं इनकी जो एनर्जी है ये टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल को बढ़ाएगा, जिसकी बेस पे इसकी जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जल्दी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बेस पे हम कहेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम कम होगा तो ये फिर नीचे आ जाएगा। तो पॉसिबल ऑप्शन यही बनता है। नेक्स्ट बेटा, अच्छा इसका जो रिलेशन है वो आर्हेनियस इक्वेशन से भी बच्चे ड्राइव कर लेते होते हैं। उसमें ई ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना 1/t भी करते होते हैं। ठीक है,
जो सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे वो वाला आप अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट पड़ा रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। रेट लॉ इस रिएक्शन का बारे में आपको पूछ रहा है, दिया हुआ है सॉरी, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी डबल्ड व्हेन, मैंने कि उसको कहता है कि रेट लॉ ये है आपके पास गिवन है और रेट आपका डबल हो जाएगा क्या करने से। अब रेट को आपने डबल करना है, देखो रेट को डबल करना है तो रेट H2O के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, रेट किसके डिपेंड कर रहा है, RX पे डिपेंड कर रहा है। तब पहले वाला ऑप्शन तो गया ख़त्म। अब RX को हम जो है अगर हाफ़ करें तो बेटा इसको हाफ़ करने से ओवरऑल इसके नीचे 2 आ जाएगा तो रेट हाफ़ हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, रेट भी क्या हो जाएगा हमारे पास डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेज़ टू पावर क्या है 1 है। देखो यहाँ पे आप इसकी जगह 2 पुट कर दो 2RX, तो ये क्या हो जाएगा 2KRX। तो KRX क्या होता है, रेट होता है, तो वो आपके पास सिंपल जो है वो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 रेट, 2 आपके पास रेट आ जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। अच्छा, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ होते हैं किस चीज़ के जी, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम पे करता है कि नहीं करता, इस पे करता है, इस पे करता है, इस पे करता है। तो देखें जनरलाइज बात अगर आप करेंगे ना, आपने फॉर एग्जांपल जो है ना वो आप लिखेंगे कि एंजाइम कैटलाइज जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन फॉलो करते हैं, तो आपको वो इजीली बता देगा कि जो एंजाइम कैटलाइज होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं विद लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं विद हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर सबस्ट्रेट की लो कंसंट्रेशन हो तो ये क्या हो जाते हैं, जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, और अगर जो है वो हाई कंसंट्रेशन हो तो ये फिर ज़ीरो ऑर्डर हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट एक कंडीशन में हो सकता है कि जब जो है वो ये क्या होता है बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को हम बढ़ा दें, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, अल्टीमेटली जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाती है। If the reaction proceed in such a way that order of reaction is independent of the reactant concentration। अब हमने क्या कहा कि हमने रिएक्शन प्रोसीड किया ऐसे कि ऑर्डर उसका ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा फिर। इफ़ अ रिएक्शन इज प्रोसीड इन सच अ वे द ऑर्डर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो वो ख़त्म हो गया, बात ही ख़त्म है, ज़ीरो हो गया। अब रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली, अच्छा हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि गैप उससे ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, तो स्लो होंगे फिर अल्टीमेटली। इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द, रिवर्सिबल में वो दोनों को बढ़ा देगा, उसको कम कर देगा, दोनों की स्पीड बढ़ा देगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ये थी बेटा आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और होपफुली इस वीकेंड पे आपको जो है ना वो काफ़ी नोट्स पर आप इंशाल्लाह मिल जाएंगे। स्टे कनेक्टेड।